हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपके 10th बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, आज जो हम सीखने वाले हैं, मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन लाया हूँ। मैथ के काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये 5 क्वेश्चन। एमसीक्यूज में 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में आपके ये पूछे जा सकते हैं। तो हम आज 5 क्वेश्चन सीखेंगे बेहतरीन तरीके से। ऐसे ही मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूंगा। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जाकर कंसेप्चुअल वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियो आपके लिए डाले हैं वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए आज शुरू करते हैं 5 क्वेश्चंस। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है हमारे पास में, गिव दैट 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24। दो इक्वेशन है आपके पास में, लीनियर इक्वेशंस हैं। यहां मैं लिखता हूं इनको, 2x plus 3y equal to 11 और सेकंड इक्वेशन है आपके पास में 2x minus 4y equal to minus 24। ये दो इक्वेशन है आपको। और आपके पास में एक थर्ड इक्वेशन और दे रखी है, y is equal to mx plus 3 और आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहां पर दो इक्वेशन है और तीसरी इक्वेशन है y is equal to mx plus 3। ठीक है, तो यहां पर आपको m की वैल्यू बतानी है। अगर मैं बात करूं यहां पर y is equal to mx जो कि मेरे पास में गिवन है ये वाली, तो इसके अंदर जब आप y की और x की वैल्यू रखेंगे तो m की वैल्यू आएगी। और y और x की वैल्यू कहां से आएगी? इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर आएगी। जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करने से x एंड y की वैल्यू आएगी। उस x और y की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो m की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है आपकी बुक में, आप जिस मेथड से चाहें उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैं सब्ट्रैक्शन मेथड भी अपना सकता हूं। बहुत सारे मेथड है, आप चाहें तो जिस मेथड से आप इसको करना चाहें उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं 2x plus 3y इक्वल टू 11 और यहां पर है मेरे पास में 2x minus 4y इक्वल टू minus 24। इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं यहां पर सब्ट्रैक्ट करने जाऊंगा तो साइन चेंज होगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा और ये मेरा प्लस बन जाएगा। आप 2x को माइनस 2x से कट कर सकते हैं। 3y और 4y जो कि पॉजिटिव बन चुका है, ये दोनों मिलकर आपके 7y बन जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों ऐड होंगे तो आपको 35 मिलेगा। तो y की जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो आएगी 35/7 और 7 से जब इसको कट करेंगे तो 5 आएगी। तो y की वैल्यू आपने क्या निकाली यहाँ पर? 5। इसी तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इस y की वैल्यू को आप चाहे तो फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो y इक्वल टू 5 आया है हमारा, उसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जाओगे तो 2x रहेगा यहाँ पर प्लस 3y की जगह पर आपका 5 आ जाएगा इनटू में, और इक्वल टू में क्या चल रहा है आपका? 11 चल रहा है। ये बनेगा आपका 2x। इन दोनों का ऑपरेशन कराएंगे, 3 into 5 तो ये 15 बनेगा और ये बनेगा 11। 2x यहीं पे रहेगा और 15 जब उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बनने के कारण क्या होगा? ये दोनों माइनस होंगे तो ये -4 आएगा और x की वैल्यू आपके पास में आएगी -4/2। इसे जब कट करेंगे तो ये आपका -2 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में -2। तो आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके y और x की वैल्यू निकाल दी। अब इसे हम क्या करेंगे? y और x की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारा y मतलब 5 इक्वल टू m और x की वैल्यू है -2 और हमारे साथ में चल रहा है प्लस का 3। इस 3 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये हमारा बनता है 5 - 3 इक्वल टू m -2। 5 - 3 करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 2 मिलता है। 2 इक्वल टू हमको बनेगा m -2 और ये -2 इसके अपॉन में आ जाएगा तो m की जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2/-2। इसे कट करेंगे तो m की जो वैल्यू रहने वाली है वो आपकी बनेगी -1। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है आपका। दो इक्वेशन आपके पास में थी और आपको थर्ड इक्वेशन में पूछा है कि m की वैल्यू बतानी है। तो आपने क्या किया? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से y और x उसकी वैल्यू को निकाला, उसके बाद में इन दोनों की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट किया तो आपकी m की वैल्यू आती है -1। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में वो है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 100 मीटर हाई
एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 100 मीटर है। तो सबसे पहले आपको ये जो आपका क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पर 100 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, तो आपने यहाँ पे बनाया 100 मीटर ये हाइट है और ये इसका बेस है। यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई है मैंने, जिसको मैंने नाम दिया है ए बी। उसका आगे क्वेश्चन है 100 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर ऑन द सेम साइड। और इस बिल्डिंग से दो ऑब्जेक्ट, वो इस तरफ भी हो सकते हैं और इस तरफ भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक तो यहाँ पे बनाया मैंने सी ऑब्जेक्ट और एक मैंने यहाँ बनाया डी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 45 और 60 डिग्री। अब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इस बेस से बनेगा। ये जो बेस है इसी को मैंने यहाँ पे बना दिया। तो आप जब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने जाएंगे तो एक तो आप देखेंगे सी से, ये सी यहाँ पर है आपका, और एक आप देखेंगे अपने डी से, ठीक है। डी से आप देखने जाएंगे तो सबसे पहले ये जो एंगल बनने वाला ऊपर वाला ये आपका बनेगा 45 डिग्री, और उसके बाद ये जो बड़ा एंगल है ये वाला जो मैं पूरा ले रहा हूं आपका, ये बनेगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। दो एंगल आपको दे रखे हैं और कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। और ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है आपके सी और डी, इन दोनों के बीच में आपको ये डिस्टेंस पता करनी है, जिसको मैंने एक्स कह दिया। तो ये आपके पास में डायग्राम है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले आप एंगल फाइंड कीजिए। अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरी ये जो लाइन बन रही है ये एक तरीके से मेरा z बन रहा है, z बन रहा है जिसके कारण ये जो 45 रहने वाला है तो ये भी मेरा 45 हो जाएगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा 60 डिग्री है, तो जब आप इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से z बन रहा है, तो यहां आपका ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता करना है CD। तो इस क्वेश्चन को करने का हमारा तरीका ये रहेगा कि हम पहले BC फाइंड करेंगे और उसके बाद में CD फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी और सी, इन ट्राइंगल ABC। ABC में हम क्या लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे। तो tan 60 मतलब tan थीटा। tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर AB है हमारा और जो बेस है वो है BC। और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। AB की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 100 और BC कितना है, BC हमें फाइंड करना है। BC को जब यहां रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो BC इक्वल टू जो हमारा बनेगा वो बनेगा 100 अपॉन √3। ये हमारे पास में BC आ गया। और अगर इसकी बात करें हम तो ये हम मीटर में यूनिट इसकी लगाएंगे, क्योंकि ये मीटर में वैल्यूज हमको दे रखी है। तो हमारे पास में जो BC की वैल्यू आई है वो है 100 अपॉन √3 मीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ABD। तो यहां मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ABD। ABD के अंदर भी हम tan थीटा लगाएंगे, तो हमारा जो tan थीटा बनेगा वो 45 पे बनेगा। tan 45 डिग्री हम यहाँ पर यूज में लेंगे, tan 45 डिग्री, और ये बनेगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस में हमारा BD पूरा आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास में 100, इसकी वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, पहले हम इसको मेजरमेंट के साथ लिखते हैं। तो AB अपॉन BD। BD की मैं बात करूं तो BD दो टुकड़ों में है, BC प्लस CD। इसे हम लिखते हैं BC प्लस CD। tan 45 1 होता है। AB की वैल्यू हमारे पास में है 100 मीटर, जो कि हमारी बिल्डिंग है कितने मीटर की है, ये 100 मीटर की। तो हमने यहाँ पर 100 पुट किया। BC हमने निकाला था यहाँ पर 100 अपॉन √3, तो उसे यहाँ पर पुट करेंगे 100 अपॉन √3 और प्लस CD। CD हमारे पास में x, और एक्चुअली में हमें CD ही पता करना है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पता करनी है, तो इसे हम x पुट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ये पूरा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज ऐसा का ऐसा आ जाएगा 100 अपॉन √3 प्लस x इक्वल टू में हमारा चल रहा है 100। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 100 अपॉन √3 उस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये बनेगा x इक्वल टू 100 माइनस 100 अपॉन √3। अब यहां पर आप क्या करेंगे, आप चाहें तो √3 का एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज पहले आप 100 को कॉमन भी ले सकते हैं। अलग अलग तरीका रह सकता है करने का इसको। तो हम इसको क्या करते हैं, 100 को कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन √3। और अब √3 का एलसीएम लेंगे, √3 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो x की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 100। √3 का हमने एलसीएम लिया तो ये बनेगा √3 नीचे, और जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 चल रहा है, 1 से इसको डिवाइड कराएंगे √3 आएगा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारा बना √3, और यहां चलेगा -1।
अब यहाँ पर ये फाइनल वैल्यू हो सकती है, बट जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें जो आपका आंसर होता है उसको आप अपॉन में रूट नहीं छोड़ सकते, आपको इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन करेंगे तो हम लिखेंगे इसको 100√3 - 1, और रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि जो नीचे चल रहा है उसी को आप क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा आपका 100√3 - 1, क्योंकि √3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे बनेगा आपका √3 × √3। √3 × √3 आपका 3 बनता है, तो यहां पर आप 3 पुट करेंगे। अगर मैं इसको 100 अपॉन और √3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बनेगा, और √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का √3 बनेगा। इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू होने वाली है, मीटर में इसकी यूनिट चलेगी। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो CD, उसकी वैल्यू कितनी आई है 100 अपॉन √3 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 मीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ये भी आसान ही एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन है हमारे पास में 2 जो कि लीनियर बेस्ड इक्वेशन है। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है x/7 प्लस y/3 = 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन है आपके पास में x/2 माइनस y/9 = 6। ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में और ये है सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपके पास में वेरियस टाइप के मेथड्स है। मैं यहाँ पर जो मेथड करने वाला हूँ वो मेरा रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ पर करूंगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 7 और 3 का एलसीएम लेना है। 7 और 3 का एलसीएम जो आएगा वो 21 आएगा। 7 को जब आप 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। 3 आपका x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x बनेगा। उसके बाद प्लस 3 से इसको डिवाइड किया 7 को इससे किया मल्टीप्लाई तो 7y, और इस तरफ चल रहा है आपका 5, ठीक है। अब 21 को सिंपली आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका बनेगी इक्वेशन 3x + 7y = 10 और 5, ठीक है। 105 आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसको भी आप क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आपको 2 और 9 का जो एलसीएम मिलेगा वो 18 मिलेगा। 2 से इसको डिवाइड कराया तो 9 को मल्टीप्लाई कराया x से तो 9x, माइनस इसको इससे डिवाइड कराया तो 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई कराया y से तो 2 आएगा। सिंपली मैं एलसीएम कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। उसके बाद में 6 आ जाएगा। 18 को 6 से मल्टीप्लाई कराना है तो इक्वेशन बनेगी आपकी 9x - 2y = 18 को जब 6 से मल्टीप्लाई कराते तो 108 मिलता है। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब आपने क्या किया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद में अब आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन नंबर 3 जो है मेरा, जो ये x है उसको मैं सेम बनाऊंगा। तो इक्वेशन नंबर जो मेरी 3 है उसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3 के साथ में, ठीक है, ताकि मेरा यहाँ 9x आ जाए और बाद में 9x इस 9x से कट जाए। तो मैंने इक्वेशन को क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई कराया पूरी इक्वेशन को। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 9x, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 21y, और ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा बनेगा 315 मिलेगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में देखिए आप 9x आ रहा है, वो 9x आपका इससे कट जाएगा। तो यहां आप लिखेंगे 9x - 2y = 108। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कराने जाएंगे तो ये माइनस साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, और ये आपका बन जाएगा नेगेटिव, ठीक। तो ये इससे चला गया, पॉजिटिव 9 नेगेटिव 9x से कट जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद 21y और 2y पॉजिटिव का मिलकर आपका 23y बनेगा, और ये इससे माइनस होगा। जब इसको माइनस करेंगे आप 315 में से 108 जाएगा तो आपको मिलेगा 207 मिलेगा। उसके बाद y की वैल्यू निकालोगे तो निकलेगा 207/23। y की वैल्यू जब आप निकालने जाएंगे तो 23 से जब इसको कट करेंगे तो ये समथिंग आपका 9 टाइम चला जाएगा।
9 टाइम चला जाएगा तो आप यहाँ लिखेंगे 9, तो y की वैल्यू जो आई है वो 9 आ गई। अब y की वैल्यू को आप चाहो तो यहां भी पुट कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में, या यहां भी पुट कर सकते हो। मैं सिंपली क्या करूंगा, y की जो इक्वेशन, ये जो मेरा 9 आया है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 में कर देता हूं, ताकि ये मेरी आसान इक्वेशन है एक तरीके से। तो y की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो x निकल जाएगा, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये चल रहा है आपका 9x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 9 है, और यहां चल रहा है आपका 108। 9x ऐसे ही रहेगा, और 9 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18 बनेगा, और यहां चल रहा है 108। ठीक है, 9x 108, ये 18 उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये प्लस 18 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का एडिशन कराना है, तो ये बनेगा 9x, और इन दोनों का एडिशन कराने पर आपको मिलेगा 126 मिलेगा आपको। ठीक है, 126 मिलता है, और x की वैल्यू आ जाएगी 126 अपॉन 9। तो यहां जब आप कट करेंगे 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, तो आपको मिलेगी x की वैल्यू 14। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू 14 मिलेगी, यहां पर y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 14 मिलेगी। सिंपली मेथड है, बट इक्वेशन जो थी वो फ्रिक्शन फॉर्म में थी। फ्रिक्शन फॉर्म में होने के कारण पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद में सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आप यहाँ पर 2-3 मेथड है आपके पास में, आप कौन सा भी मेथड अपना सकते हैं। मैंने इसको सिंपली क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद में मैंने इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आती है, और उस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया तो मेरा x निकल के आता है 14। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास में स्क्रीन पर, वो है इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 देन tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहां पर आपके पास में जो गिवन है उससे हम काम करेंगे। यहां लिखा हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5, और हमें जाना है स्क्वायर पर। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि आपको वैल्यू स्क्वायर में निकालनी है। तो बोथ साइड जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहां पर जो स्क्वायर लगेगा वो ब्रैकेट के ऊपर लगेगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, और यहां लगेगा 5 पे स्क्वायर। ठीक, अब इसको ओपन करने का तरीका क्या रहेगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर से ओपन होगा। a प्लस बी की होल स्क्वायर होती है आपके पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा, क्योंकि यहां पर आता है 2ab। इस तरीके से ओपन होगा, यहां ओपन होगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, आसान है ये बहुत। अब हमें क्या चाहिए, tan थीटा और cot थीटा का स्क्वायर चाहिए, इसी की वैल्यू चाहिए आपको। तो आपने इसको क्या किया, अलग कर दिया। यहां लिख दिया आपने tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसको सेपरेट कर दिया, और यहां पर लिखा है 2, और tan थीटा cot थीटा, tan थीटा को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, और cot थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा, और इस तरफ चल रहा है 25। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे tan थीटा हटाना है, मुझे चाहिए बस tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पर tan थीटा से tan थीटा कट कर दिया। अब ये बनेगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये जो 2 है वो उस तरफ जाएगा, तो ये बनेगा 25 माइनस 2। तो जो आपके tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, एमसीक्यूज या 2 मार्क्स में आपको देखने को ये मिल सकता है। तो आपने क्या किया है, बोथ साइड स्क्वायर किया, उसके बाद आपको जो वैल्यू चाहिए थी उसको आपने सेपरेट किया, और इसे आपने cot थीटा को कन्वर्ट किया 1 अपॉन 10 में, 10 से 10 चला गया, और ये 2 उस तरफ जाके शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया 25 माइनस 2, और फाइनल वैल्यू आ गई आपकी 23। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 5th क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारे पास में 5th क्वेश्चन है वो कहता है इफ tan थीटा इक्वल टू m अपॉन n देन फाइंड द वैल्यू m sin थीटा माइनस n cos थीटा अपॉन m sin थीटा प्लस n cos थीटा। तो हमें यहाँ पर tan की वैल्यू गिवन है और sin और cos के रेशियो दे रखे हैं, तो cos तो हम हटा सकते हैं, बट sin अपॉन cos जो होता है वो हमारा tan बनता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, किससे, cos थीटा से। तो ये हमारे पास में बनेगा m sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस n
cos थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि आपको जब डिवाइड करते हैं ना तो जितनी भी वेरिएबल्स, जितने भी टर्म्स, जितने भी डिजिट, उन सबको डिवाइड करना पड़ता है, और ऊपर ही नहीं नीचे भी डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे m और नीचे लिखा है sin थीटा। sin थीटा को भी आप cos से डिवाइड करेंगे तो ये cos थीटा बनेगा प्लस n, और ये है आपका cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा चला जाएगा, यहां पर cos थीटा से cos थीटा चला जाएगा, और ये बनेगा आपका m tan थीटा, और यहां बनेगा माइनस का n, और ये बनेगा आपका m tan थीटा प्लस का n। और हमारे पास में tan थीटा की वैल्यू है कितनी है, m अपॉन n, तो हम यहां पर पुट करेंगे, तो ये हमारा बनेगा m, और यहां लिखेंगे m अपॉन n माइनस n, और यहां पर बनेगा m tan थीटा की वैल्यू है m अपॉन n प्लस n। आगे जब सॉल्व करने जाएंगे तो m इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा m स्क्वायर अपॉन n माइनस n, ऐसा ही बनेगा, और नीचे बनेगा m स्क्वायर अपॉन n प्लस का n, यहां पे लिखा है बिल्कुल। और अब क्या करेंगे, हम इस n का एलसीएम लेंगे। इस n का अगर एलसीएम लेंगे तो ये n इससे कट होगा तो ऊपर आएगा m स्क्वायर, और यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से n को करता है तो n, और n को वापस n से मल्टीप्लाई कराया तो n स्क्वायर माइनस का अपॉन, ये है आपका n, ये बनेगा m स्क्वायर, और एलसीएम लेने पर इसके नीचे 1 है तो ये बनेगा प्लस का n स्क्वायर, और इस n से ये n चला जाएगा तो फाइनल जो आंसर मिलने वाला है वो बनेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, cos थीटा से इस पूरी की पूरी जो ये आपके पास में इक्वेशन गिवन है इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे ही 5-5 करके मैं एक सीरीज आपके लिए बनाता जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड के एग्जाम काफी नजदीक है, पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल से प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं जाकर, आपको और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।